शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों, मैं 19 एक बार फिर से आप लोगों के सामने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तर प्रदेश 2018 के एक पेपर से पर्यावरण के सेक्शन को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए मिलकर इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? पहला ऑप्शन है गिरिजा व्यास, दूसरा ऑप्शन है रेखा शर्मा, तीसरा ऑप्शन है मालिनी भट्टाचार्य और चौथा ऑप्शन है यास्मीन अबरार। देखिए, ये 2018 का पेपर है, तो उस समय जो महिला आयोग की अध्यक्षा थी वो थी रेखा शर्मा, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो आपकी अध्यक्षा हैं वो हैं विजया किशोर रहाटकर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा के अध्यक्ष, सी संसद, सी राज्यसभा के सभापति। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा राष्ट्रपति। ये आता है आर्टिकल 108 के अंतर्गत। ये तब बुलाई जाती है जब दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेके गतिरोध हो रहा हो, तो उसको हल करने के लिए राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा पहला ऑप्शन 9वें भाग में जो है ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा आपका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? पहला ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, दूसरा शहरी स्थानीय स्वशासन से, तीसरा राष्ट्रपति की शक्तियों से और चौथा संसद की शक्तियों से। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका बी, शहरी स्थानीय स्वशासन से, जिसको हम नगर पालिकाओं भी कहते हैं। तो ये जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। ये भाग था 9 का ए, 9A, याद रखिएगा इसको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड और चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। देखिए इसमें और बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें से अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया और न्यायिक समीक्षा तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इतनी चीजें ली गई हैं अमेरिका से। फिर है आयरलैंड, आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली। ये चीजें जो है आयरलैंड से ली गई हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? पहला ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है गृह मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है लोकसभा सचिवालय। तो इसमें ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा, भारत का निर्वाचन आयोग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सार्वजनिक काल, दूसरा ऑप्शन है विशेषाधिकार काल, तीसरा ऑप्शन है शून्यकाल और चौथा ऑप्शन है प्रश्नकाल। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रश्नकाल। प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। और एक प्रश्न और बनता है इससे, वो है शून्यकाल। अधिकतर शून्यकाल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा शून्यकाल जो है वो 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है और इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होती है वो 30 मिनट की होती है। चलिए
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्षा जल संग्रहण क्या है? पहला ऑप्शन है प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, दूसरा ऑप्शन है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, तीसरा ऑप्शन है पानी का वितरण और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी होगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? पहला ऑप्शन है कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क, तीसरा ऑप्शन है बांदीपुर नेशनल पार्क और चौथा ऑप्शन है गिर नेशनल पार्क। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। भारतीय गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क संरक्षित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? पहला ऑप्शन है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, दूसरा ऑप्शन है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, तीसरा ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और चौथा ऑप्शन है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं प्रोपेन, एथेन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा दी गई गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ये होती कितनी है? ये होती है 0.04%। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? पहला ऑप्शन है कैरोटीनॉइड, दूसरा ऑप्शन है लाइकोगीन, तीसरा ऑप्शन है एंथोसायनिन और चौथा ऑप्शन है क्लोरोफिल। तो इसमें ऑप्शन डी जो होगा सही होगा क्लोरोफिल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। पहला ऑप्शन है वनों का जलाना, पहला ऑप्शन है वनों को जलाना, दूसरा ऑप्शन है कृषि क्रियाकलाप, तीसरा ऑप्शन है एरोसोल कैन का उपयोग और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा उपर्युक्त सभी। ये सभी गतिविधियां जो हैं वो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए मानी जाती है? पहला ऑप्शन है जेट्रोफा, दूसरा ऑप्शन है कैडलनट ट्री, तीसरा ऑप्शन है कॉपर लीफ और चौथा ऑप्शन है सर्पगंधा। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा जेट्रोफा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमस सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है तुलसी, दूसरा ऑप्शन है रोजमेरी, तीसरा ऑप्शन है अजवाइन के फूल और चौथा ऑप्शन है धनिया। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तुलसी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पीने योग्य पानी, दूसरा ऑप्शन है आसुत जल, तीसरा ऑप्शन है ताजा जल और चौथा ऑप्शन है नल का पानी। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा पीने योग्य पानी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? पहला ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है मेथेन, चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। देखिए आइसोसाइनेट और आइसोसाइनेट में कंफ्यूज मत होइएगा, टा और डा का अंतर रहता है। तो आपको याद रखना है कि क्या गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए ये घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। जिस कंपनी में हुई थी या जिस फैक्ट्री में हुई थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
ये सबको पता होगा, 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, MS स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी जैव वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कृषि वैज्ञानिक थे। इनका नाम जो है वो हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है, MS स्वामीनाथन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, देहरादून? तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, देहरादून। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ये सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसको पेड़ पौधे होते हैं वो सोख लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मृतक भक्षी, दूसरा मांस भक्षी, तीसरा शाक भक्षी, चौथा रसायन भक्षी। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, मृतक भक्षी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, भूतापीय ऊर्जा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? पहला ऑप्शन है नेलापट्टू, दूसरा ऑप्शन है कुंथनकुलम, तीसरा ऑप्शन है कोक्कारे बेलूर और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी जगह। अगला प्रश्न है, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? आर्सेनिक, पारा, कैडमियम और उपर्युक्त सभी? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, पारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका क्षेत्र में। ये अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? M पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, हजारीलाल जे कानिया, SR दास? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, हजारीलाल जे कानिया। ये थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अगला और आखिरी प्रश्न, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, विलुप्त के करीब जीव, वायु प्रदूषण? तो इसमें ऑप्शन सी यही होगा, विलुप्त के करीब जीव, मतलब ऐसे जीव जो विलुप्त होने वाले हैं उनके लिए रेड डाटा बुक है, उनका नाम रेड डाटा बुक में डाला जाता है। तो हमने और आपने मिलकर इन 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसमें से, और उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल द मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।